Hello students, welcome to Maths with Bhavna. Today we are going to start question number 13. तो स्टूडेंट 13 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, वो सराउंडेड है बाय अ पाथ ऑफ 4 मीटर वाइड रोड से। द डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड, जो डायमीटर है फ्लावर बेड की वो 66 मीटर है और आपको फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ द पाथ। तो सबसे पहले आप फ्लावर बेड का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर r हो जाएगा 66/2 दैट इज 33 मीटर। पाई है 22/7 और रेडियस है 33। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें मिला 3422.57 मीटर स्क्वायर। अब ये तो हो गया हमारे फ्लावर बेड का। अपार्ट फ्रॉम दिस अब हमें एक पूरे कंप्लीट सर्कल का निकालना है, मतलब ये 66 और ये 4 जब हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा टोटल डायामीटर एरिया ऑफ फ्लावर बेड प्लस पाथ। जब आप एरिया ऑफ फ्लावर बेड और पाथ आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपका डायामीटर यहाँ होगा 66 मीटर प्लस 4 मीटर, टोटल हो गया 70 मीटर। देयरफॉर यहाँ रेडियस हो जाएगा 35 मीटर। अब हमें फिर से एरिया निकालना है फ्लावर बेड और पाथ का मिला के, तो पाई आर स्क्वायर करेंगे 22/7। आर इज 35, 7 1 टाइम्स एंड 7 5 टाइम्स। तो स्टूडेंट आपको यहाँ मिला 3850 मीटर स्क्वायर। अब आपको सिर्फ पाथ की एरिया निकालनी है, तो एरिया ऑफ पाथ इज, जो टोटल एरिया आई 3850 मीटर स्क्वायर, आप उसमें से माइनस करेंगे 3422.57। जब हमने इसे माइनस किया तो हमें मिला 427.23 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गई एरिया ऑफ अ पाथ। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड द आउटर सर्कल शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो ये एक एडजॉइनिंग फिगर है। ये जो कंप्लीट डायामीटर है वो 19 मीटर है और जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल निकालनी है। तो पहले आप निकालेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल, दैट इज 2 पाई आर। 2 × 22/7, आर इज 19, 119.43। ये सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल हो गई। अब आपको निकालना है सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल। आप यहाँ लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल। तो स्टूडेंट जब वो कंप्लीट रेडियस जो था 19 है और बाहर का जो आउटर पाथ दिया हुआ है वो 10 मीटर है, तो आप 19 में से 10 माइनस करेंगे तो आपको जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस मिलेगी 9 मीटर। आप यहाँ लिखेंगे रेडियस इक्वल्स टू 19 माइनस 10, डेट इज 9 मीटर। अब दिस 9 मीटर से आप सर्कमफ्रेंस निकालेंगे इनर सर्कल की। तो सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 और r हो जाएगा 9। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गॉट 56.57 मीटर। सर्कमफ्रेंस हमारी मीटर में रहती है, तो फर्स्ट का आंसर आया 119.43 मीटर और जो इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस है वो आया 56.57 मीटर। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 क्वेश्चन में दिया है हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ अ रेडियस 28 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप यहाँ लिख लें रेडियस दैट इज 28 सेंटीमीटर है, मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। 352 मीटर का टारगेट उसे कंप्लीट करना है एंड आप निकालेंगे सर्कमफ्रेंस दैट इज 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 और r होगा 28 सेंटीमीटर। यहाँ हमें मिलेगा 176 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ये पूरा एक 352 मीटर का पाथ है और जो सर्कमफ्रेंस आ रहा है व्हील का, ये जो व्हील है इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो 176 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कितने राउंड इस व्हील को चलना पड़ेगा जो वो 352 मीटर क्रॉस कर सकेगा।
तो आपको डिवाइड करना है, बट 1 सेंटीमीटर में और 1 मीटर में है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 352 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 3500 सेंटीमीटर आ जाएगा। और आपको नंबर ऑफ राउंड्स निकालना है, तो आप डिवाइड करिए 35200 सेंटीमीटर को 176 सेंटीमीटर से, तो ये आपको मिलेगा 200 राउंड्स। ओके, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि एक मिनट हैंड है जो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब आप क्लॉक देखेंगे तो मिनट हैंड आपका लॉन्ग हैंड रहता है। वो लॉन्ग हैंड दैट इज नथिंग बट अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। और 1 आवर में 1 आवर जब आप देखेंगे तो 1 आवर में मतलब वो पूरा एक सरकमफ्रेंस क्रॉस कर आता है। तो हमें निकालना है यहाँ पर सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला रहता है 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 और आर रेडियस यहाँ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें मिला 94.28 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, हमने इस एक्सरसाइज के 3 पार्ट्स इसीलिए बनाए हैं बिकॉज यहाँ थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। सारे क्वेश्चंस हमने बहुत इजी वे से समझाने की कोशिश की है। सो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिए, और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।